नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 11वीं की कविता सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक कविता के कवि पास हैं। इनका मूल नाम जो है अवतार सिंह सिंधु था। पास के नाम से इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंजाबी साहित्य में कवि पाश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनका जन्म मध्य वर्गीय किसान परिवार में हुआ। सन 1950 में तलवंडी जिला जालंधर में इनका जन्म हुआ। मूल नाम जैसा मैंने बताया है अवतार सिंह संधू था। इनकी शिक्षा नियमित ढंग से स्नातक तक ही हुई है और परिवर्तनकामी आंदोलनों में भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। कुछ समय तक ये अमेरिका में रहे। सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो रचनाएं हैं लोह कथा, उड़दे बाजा मगर, खाड़े समिया विच लड़न नंगे साथी। तो आज जो हम कविता करने वाले हैं वो है सबसे खतरनाक। तो इसमें कवि ने जो है सबसे खतरनाक कविता मूल पंजाबी में लिखी हुई है। इसका हिंदी में अनुवाद जो है हमारी आरोह की पाठ्य पुस्तक में आया है। कवि ने पाठक का परिचय समाज में फैली उन खतरनाक स्थितियों से करवाया है जिनका मूल कारण कहीं ना कहीं स्वयं मनुष्य ही है। आज सामाजिक अन्याय अत्याचार के वातावरण में लोगों की प्रतिकूलताओं से जुड़ने के संकल्प कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हर मनुष्य अपनी ही प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। मानव के सपने मरते जा रहे हैं। दूसरों के दुख दर्द को बांटने का समय ही मनुष्य के पास नहीं है। उसकी आंखें पथरा सी गई हैं जो अपने सामने होते अन्याय को देखकर भी विचलित नहीं होती। मनुष्य की आत्मा में अजीब सन्नाटा व्याप्त हो गया है जिस पर आतंक से पीड़ित लोगों का रोना भी उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। मनुष्य का सपनों को मारकर एक बंधी हुई दिनचर्या निभाना, प्रेम और मोहब्बत को भूलकर लक्ष्यहीन भटकते रहना, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। लोगों का दूसरों के साथ अन्याय होते देखना और कोई प्रतिरोध ना करना, अत्याचार को चुपचाप सहना, ये भी सबसे खतरनाक स्थिति है। तो ये सब हम आज की कविता में पढ़ेंगे। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शौर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुठियाँ बीच कर वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। गद्दारी यानी देश या शासन के विरुद्ध होकर कोई हानि पहुंचाने का भाव, लोभ लालच, बैठे बिठाए यानी बिना किसी कारण के, सहमी डरी, जकड़े जाना यानी पकड़े जाना, मुठिया भींचकर यानी गुस्से को दबाकर। यहाँ कवि जो है इन स्थितियों के बारे में बताता है कि कौन सी स्थिति जो है खतरनाक होती है और कौन सी नहीं होती है। कवि यहाँ उन स्थितियों का वर्णन कर रहा है जो मनुष्य को दुख तो पहुँचाती हैं पर मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं होती। यदि मनुष्य की मेहनत की कमाई को कोई लूट ले तो यह स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि मानव फिर से मेहनत करके धन कमा सकता है। पुलिस की मार अर्थात अगर पुलिस किसी को पकड़ ले तो वह स्थिति भी खतरनाक नहीं है। शासन के प्रति गद्दारी का भाव तथा लालच में आकर अत्यधिक पा लेने की लालसा भी खतरनाक नहीं होती। बिना किसी दोष के अकारण ही पकड़े जाना मानव को हानि तो पहुंचाता है, पर यह स्थिति भी इतनी बुरी नहीं है कि जिसे सुधारा ना जा सके। मानव का डर कर अपनी ही चुप्पी में जकड़े जाना एक बुरी स्थिति है,
परंतु इसे बुरा तो कहा जा सकता है, पर खतरनाक नहीं। छल कपट के फैले वातावरण में जब मानव की सही आवाज़ उभर नहीं पाती, तो वह उस छल कपट के वातावरण में दब जाती है। यह स्थिति मानव के लिए दुखद होने की कारण बुरी है। किसी जुगनू की लो में पड़ना अर्थात साधनहीनता में गुजारा चलाना निश्चय ही बुरा है। अपने विद्रोह को दबाकर केवल संतुष्ट होकर वक्त गुजार देने की स्थिति भी बुरी है, पर इतनी खतरनाक नहीं है। कवि कहना चाहता है कि उपरोक्त स्थितियाँ मानव के लिए दुखद हैं, इसी कारण वे बुरी भी हैं, परंतु इनमें सुधार संभव है, इनको सुधारा जा सकता है। ये स्थितियाँ मानव और समाज के लिए बुरी तो हैं, परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई है। मुर्दा यानी मृत शरीर, तड़प बेचैनी, घड़ी यानी समय बताने वाला यंत्र। इसमें जो है कवि ने मनुष्य की उन स्थितियों की ओर संकेत किया है जो कि खतरनाक है। मनुष्य उनका आदी होकर अपने सपनों को मार रहा है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। शब्दार्थ देखेंगे। मुर्दा यानी कि लाश या मृत शरीर, तड़प बेचैनी, घड़ी यानी समय बताने वाला यंत्र। तो यहाँ पर जो है कवि ने कहा है कि मनुष्य की इन स्थितियों से जूझने के संकल्प कमजोर पड़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने खतरनाक स्थितियों की ओर संकेत किया है कि मनुष्य जो है अपनी स्थितियों से का आदी हो गया है और अपने सपनों को मार रहा है। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य को दुख देने वाली स्थितियाँ बुरी तो हैं, पर खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो वह स्थिति होती है जब मनुष्य का अंतर मृत शांति का आवरण ओढ़ लेता है, यानी एक मुर्दे के समान हो जाता है। समाज की बुराइयों को देखकर जब मनुष्य के मन में बेचैनी नहीं होती, वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ सहन करता जाता है और उसका हृदय मृत शांति से व्याप्त हो जाता है। यानी बाहर क्या हो रहा है वो देखकर भी चुप रहता है, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। जब मनुष्य का अस्तित्व केवल घर और काम तक ही व्याप्त हो जाता है, उसकी सीमित दिनचर्या घर से काम पर जाने और काम से लौटकर घर आने में बंध जाती है। जब उसे समाज से, उसकी बुराइयों से कुछ लेना देना नहीं होता, वह चुपचाप सब कुछ सहन कर जीवन को जीता जाता है। ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है जब हमारे सभी सपने मर जाते हैं। हमने उत्तम समाज के जो सपने देखे थे, जब वे सब ढह जाते हैं, तब भी हमारा हृदय नहीं डोलता। ऐसी स्थिति खतरनाक हो जाती है। सबसे खतरनाक तो वह स्थिति होती है जब हमारी कलाई पर जो घड़ी बंधी रहती है वह चलती है, लेकिन हमारी नज़र में वह रुकी हुई होती है। हमें घड़ी के चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दिनचर्या तो एक ही समय पर चलती रहती है। हमारे लिए तो समय गतिशील होता हुआ भी रुका हुआ होता है। यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ़ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है।
जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव में के उल्ट फेर में खो जाती है। मोहब्बत यानी प्रेम, रोज़मर्रा यानी दैनिक कार्य, दिनचर्या, उलट फेर यानी चक्कर में, जमी बर्फ यानी संवेदनशील, संवेदन शून्य। इसमें जो है कवि कहते हैं, उन स्थितियों का वर्णन करते हैं जिन्हें कवि ने खतरनाक माना है, जिनमें व्यक्ति सामाजिक बुराइयों के प्रति विरोध नहीं करता, वह चुपचाप उन्हें सहन करता जाता है। वह इन प्रतिकूल स्थितियों को जब आदी बन जाता है तो ऐसी स्थिति खतरनाक हो जाती है। कवि सामाजिक बुराइयों को चुपचाप सहमी हुई दृष्टि से देखने वाली आंख को खतरनाक मानता है। कवि कहता है कि वह आंख सबसे खतरनाक है जो समाज में हो रही प्रतिकूलता के वातावरण और अन्याय को चुपचाप संवेदन शून्य होकर उसी प्रकार देखती रहती है जैसे एक जमी हुई बर्फ हो। वह स्थिति खतरनाक है जिसमें व्यक्ति के सपने मर जाते हैं। उसकी दृष्टि दुनिया में मोहब्बत और प्रेम को देखना भूल जाती है, जिसे चारों ओर संदेह ही संदेह दिखाई देता है। वह आँख जो सब कुछ देख सकती है, परंतु अपने सामने अन्याय को देखकर भी अंधी बन जाती है। वह सबसे खतरनाक स्थिति है जब व्यक्ति चुपचाप सब कुछ विरोध किए बिना सहन करता जाता है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर केवल अपनी दिनचर्या को पूरी करती रहती है। ऐसी जिंदगी सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। हत्याकांड, हत्या की घटना, वीरान, सुनसान, गढ़ता यानी चुभता है। मरसिए, किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत। आतंकित, आतंक के कारण सताया हुआ। तो कवि की दृष्टि में लोगों के सपनों का मर जाना, लक्ष्य से भटक जाना तथा सब कुछ चुपचाप सहन कर लेना ही खतरनाक स्थितियां हैं। कवि वर्णन करता है कि चारों ओर फैले आतंक के वातावरण में जब हत्याकांड की घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, घर आंगन इन हत्याकांडों के कारण सुनसान हो जाते हैं, पर फिर भी जो चांद जो आसमान में निकलकर उन वीरान स्थानों पर भी रोशनी बिखेरता है, वह सबसे खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक वह स्थिति है कि कुछ लोग उस चांद की चांदनी का आनंद लेते हैं। वह उन लोगों की आंखों में मिर्चों की तरह नहीं लगता, अपितु वह तो उन्हें खुशी देता है। यहाँ कवि प्रतीकात्मक की शब्दावली के माध्यम से बताता है कि आज जब आतंकी गतिविधियों के कारण लाखों लोग हत्याकांडों की बलि चढ़ रहे हैं, जो अन्य लोग उनके गम में शरीक होने की बजाय अपनी खुशियों में मगन रहते हैं, जिनके घर के सदस्य मृत्यु की गोद में सो जाते हैं, जिनके घर वीरान हो जाते हैं, उनके दुखों को बांटने की अपेक्षा लोग अपनी खुशियों में मस्त रहते हैं। ये आतंकी गतिविधियां, ये प्रतिकूलताएं उन लोगों को कोई दुख नहीं पहुंचाती हैं। यही स्थिति जो है खतरनाक है। कवि का मानना है कि वह गीत खतरनाक है जिसे लोगों तक पहुंचने के लिए मरसिए पढ़ने पड़ते हैं, अर्थात जो लोगों की लाशों के करुण रुंदन से उठता है। इसे सुनकर भी लोगों के मन में विरोध की अग्नि नहीं सुलगती। वह स्थिति खतरनाक है
जिसमें आतंक से पीड़ित लोगों के दरवाजे पर रोने का गीत गुंडे की तरह अकड़ता रहता है, परंतु लोगों का खून नहीं खोलता, उनके संकल्प नहीं जागते। वे इस दुख से भर रोने के गीत को दबाने के लिए नहीं उठते। उस स्थिति को कवि ने खतरनाक माना है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गिद्दड़। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसका मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। रूह, आत्मा, चौखट, मुर्दा, मृत, जिस्म, शरीर। इसमें कवि ने उन खतरनाक स्थितियों को खतरनाक माना है जिसमें लोगों की प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ जाते हैं। लोगों के सपने मरते जा रहे हैं और लोग चुपचाप अन्याय को सहन कर रहे हैं। कवि ने यहाँ उस रात को खतरनाक माना है जो जीवित लोगों की आत्माओं रूपी आसमानों पर पूरे अंधकार के साथ घिर जाती है। कवि का मतलब है कि आतंकी गतिविधियों के पश्चात मृत लोगों के परिवार वालों पर बड़ी भारी विपत्ति गिरती है। जीवित परिवारजनों पर दुखों की काली रात आ जाती है। कोई उनके दुख को बांटने वाला नहीं होता। इस दुख की काली वीरान रात में केवल चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, जिसमें उनके करुण रुदन और सामाजिक बुराइयों की आवाज़ें ही उठती रहती हैं। कवि कहना चाहता है कि वीरान खतरनाक रात में केवल उल्लू बोलते हैं और गिद्दड़ों की हुआ हुआ की आवाज़ें उठती रहती हैं। ये उल्लू और गिद्दड़ मानो अंधेरे में घिरे दरवाजे और चौखटों पर हमेशा के लिए चिपक जाते हैं। यानी यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिंदगी में ऐसे दुखों की काली रात हो जाती है जिसमें सिर्फ रोना ही सुनाई देता है और ऐसा लगता है वो रोना जैसे उल्लू और गिद्दड़ चिल्ला रहे हों। जीवन भर इन क्रियाओं को याद कर जीवित लोग प्रियजनों की याद में खोए रहते हैं। ये यादें उनके मन रूपी दरवाजे और चौखटों पर चिपक जाती हैं। सबसे खतरनाक वह स्थिति होती है जिसमें आत्मा रूपी सूरज डूब जाता है। आत्मा में कोई आस की किरण नहीं रहती। उसके सभी सवाल बेमानी हो जाते हैं। उस आत्मा रूपी पूर्व दिशा में चुभ कर उसे लहू लहान कर देती है। उस आत्मा में यदि धूप के टुकड़े के समान कोई आशा की किरण फूट पड़ती है तो वह भी मृत प्राय हो जाती है, जो अपने ही शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुभ कर उसे लहू लुहान करती रहती है। यानी कवि का मतलब है कि लोगों ने अब अन्याय को सहना ही अपनी नियति मान लिया है। आत्मा मानो मृत के समान है। सामाजिक बुराइयों को देख उसमें कोई गतिशीलता नहीं होती। स्थितियों को बदलने के लिए यदि कोई आस उठती भी है तो वह भी दुख देकर फिर दब जाती है। यही स्थिति खतरनाक है। मेहनत की राशि कोई लूट ले, पुलिस अकारण ही पकड़कर मारे, गद्दारी और लोभ से मानव मुट्ठियां भर ले, ये स्थितियां इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि
सपनों का मर जाना, अन्याय को सहन करना, बुराइयों प्रतिकूलताओं को तटस्थ होकर देखते रहना खतरनाक है। ऐसी स्थितियां ही खतरनाक होती हैं। ये थी कविता सबसे खतरनाक, जिसमें जीवन में खतरनाक और बुरी स्थितियों के बारे में कवि ने बताया है। धन्यवाद।